ये क्या करा देंगे? ये 4 फीट का आदमी कह रहा मैं पेंशन मंगाऊं। देश में तमाम बड़े प्रदेश में बड़े बड़े नेता हैं, कैसे हो सकता? ये 2013 में मैं कहता था, ऑफिस स्कूल जा के कहता था, सुनो मेरी बात, इकट्ठा हो, एक गुट ये विभाग की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठो, एक साथ खड़े हो जाओ। पुरानी पेंशन 2013 से मैं कहता आ रहा हूँ, इस देश में 110% बहाल होगी। तब लोग एक भी नहीं मानते थे। आज जानते हैं, हमारे पास जो मानते नहीं थे फोन करते, अध्यक्ष जी अगला राज्य कौन सा? तो हम कहे क्या हो जाएगी क्या बात? अरे सर मजाक न करिए बाप, 5 राज्य में हो गई और आप कह रहे हैं। तो हम क्या किसने कराया? किसी गुट ने, किसी विभाग ने। एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ये पेंशन की लड़ाई कोई विभाग इसको लड़के जीत नहीं सकता, ये बात नोट कर लेना। जब भी होगा सारे लोग मिलने से होगा और उसका नाम अटेवा है, उसका नाम अटेवा है। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं भी देखी चलने लगी हैं। ये हवाएं जानते कहाँ से आ रही हैं? आंध्र प्रदेश से। सच बता रहा हूँ, अभी जैसे लखनऊ में हंगामा हुआ और लखनऊ की गर्मी गई, आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कैबिनेट में कि हम पेंशन। ये सीतापुर पहला जिला है जहां ये बात मैं आके बता रहा हूँ। आप खोलना नेट पर, हर टीवी चैनल पर चल रहा है कि जगन रेड्डी साहब आंध्रा में कैबिनेट के फैसला लिया और पुरानी पेंशन पूरा हल्का, इतने हल्के में। समझ में आ रही बात? अभी रथ लखनऊ से क्रॉस नहीं हो पाया, एक विकेट गिर गया। सोचो ये आंदोलन, ये रथ और आगे पहुंचते पहुंचते जब दिल्ली पहुंचेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? दिल्ली के जो सरदार बैठे हैं ना, वहां भी मामला मच गया है। अरे हिमाचल चला गया, कर्नाटका चला गया। मुझे बहुत फख्र होता है, पहले लोग जाति की राजनीति करते थे, कहीं ये जाति का वोट बैंक है, ये क्षेत्र का वोट बैंक है, ये लाट लैंड है, ये जाट लैंड है। मुझे खुशी है पहली बार दोनों मुख्यमंत्री हारने के बाद कहे हमें तो ओपीएस वालों ने हरवा दिया। और हमें ही चाहते हैं, क्यों? जाति वोट बैंक हो सकता है, क्षेत्र वोट बैंक हो सकता है, कोई एरिया वोट बैंक हो सकता है, कोई समाज वोट बैंक हो सकता है। ये पढ़ा लिखा कर्मचारी क्यों नहीं हो सकता वोट बैंक? क्यों नहीं हो सकता? बहुत लोग हमारे ऊपर उसका आरोप लगाते हैं कि राजनीति करते हैं। मैं खुली बात कहता हूँ, सीतापुर के मैदान में मैं राजनीति करता हूँ अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए। कोई वोट देता है नाली के लिए, कोई वोट देता है स्कूल के लिए, कोई वोट देता है चिकित्सालय के लिए। अगर एक कर्मचारी अपने पुरानी पेंशन और ओपीएस के लिए वोट देता है तो इसमें क्या बात गड़बड़ी है, क्या गलती है बताइए आप? राजनीति करना बुरी बात है क्या? अनपढ़ लोग करेंगे, पढ़े लिखे राजनीति ही करेंगे? क्या बात है, बोलो यार। अनपढ़ राजनीति करे, विधायक अनपढ़ है और कह रहा मास्टर राजनीति करा। अरे यार, जब मास्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं करोगे तुम करोगे? होनी चाहिए। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप इस सरकार धरना प्रदर्शन से नहीं डरती है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तमाम विभागों की समस्याएं बढ़ती नहीं घटती, रोज विभाग की समस्याएं बढ़ रही, धरना रोज होता है, सही है? ये बिल्कुल नहीं डरती है। और अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। मैं कह रहा हूं, आप 100 साल धरना दोगे ये पेंशन नहीं बहाल होगी। 100 साल
अब आप कहोगे यार ये तो गड़बड़ गड़बड़ बात। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ डरती है वोट की चोट से, सिर्फ और सिर्फ वोट की चोट से। और अगर मुझे पता चल जाए मेरे वोट से मेरी पेंशन बनेगी, इतने मूर्ख तो नहीं दूसरों को दूंगा, इतना मूर्ख तो नहीं हूं। अगर ये पता है मेरे वोट से मेरी पेंशन बनेगी तो हर समझदार आदमी करेगा नहीं करेगा। और मेरे वोट से दूसरे को पेंशन मिलती है तो मेरे को मिल रही है और इसको आप राजनीति कहते हो तो कहो, कहो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? और अगर संगठनों के धरना प्रदर्शन से पेंशन बहाल होती, 19 साल पहले ये बहाल हो जानी चाहिए जो नहीं हुई। सही है? तो आपको वोट बैंक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री, हिमाचल का मुख्यमंत्री कहता है कर्मचारियों ने मुझे हरा दिया। बहुत मजा आया, सुन के मजा आया। कारण क्या है? अभी कर्मचारी दर्शक होता था। क्या होता था? दर्शक होता था, सिर्फ दर्शक। चुनाव हो जीते हारे हम सिर्फ दर्शक थे। अटेवा को धन्यवाद दीजिए, इन खिलाड़ी इन शिक्षकों कर्मचारियों को दर्शक के पवेलियन से हटा करके आज पूरे देश में ये दर्शक नहीं एक खिलाड़ी बन गया। जिसको चाहेगा उसको सरकार बनाएगा। ये क्या हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े बड़े नेता मुझसे मिलते हैं, कहते हैं अरे कितने हो पूरे देश में इतने कर्मचारी, तुम कितने हो? छोटा सा, बहुत छोटा सा वर्ग है। हमने कहा बात तो आपकी सही है, ये मोबाइल है, इसमें बहुत एक्शन रिएक्शन है, बहुत फंक्शन है, ये देश की ये प्रदेश की व्यवस्था है मोबाइल, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा एक सिम है, इसमें से निकाल लो, ये मोबाइल खोखा बंगाली हो जाएगा। हम इस व्यवस्था के सिम हैं, छोटा जरूर है लेकिन व्यवस्था चलाने का काम हम ही करेंगे। गलत तो नहीं हूं? गलत तो नहीं बोलना भाई। और अब आने वाले समय में एक और सरकार जा रही है, उसका भी मुख्यमंत्री बोलने वाला है। अभी से बता दे रहा हूं, सीतापुर के इस बड़े मैदान में बता रहा हूं, अगली सरकार हमारे मामा की है मध्य प्रदेश में। हमारे मामा ने सबके मामा है, और मामा से मैं कह के आया हूं भोपाल की रैली में, जब मामा भांजे की लड़ाई होती है तो भांजा जीतता है। सावधान मामा। अगली सरकार का जो टारगेट है, अच्छा मैं अपने पुरानी के लिए टारगेट करता हूं, क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या? बोलो भाई। अच्छा हम कर्मचारी है तो हम वोट उनके कहने में देंगे क्या? बोलो। तो मामा से मैं क्या कह रहा हूं, हमने कहा दोनों मुख्यमंत्रियों को बयान सुन लेना, आप उसकी श्रेणी में शामिल न होना, बहाल कर देना। और मेरी एक लाइन सीधी, अभी पत्रकार आए पूछे कि 2024 का चुनाव है, अगर सरकार पुरानी पेंशन नहीं दे तो क्या करोगे? एक लाइन, बहुत छोटा सा लाइन, जो बहाल नहीं करेगा उसे बाहर करूंगा। बाहर कर, क्या बात है? सिर्फ एक लाइन। क्यों? हमें संविधान ने राइट दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वोट की चोट की ताकत हमारे पास है, हम इसको करेंगे, करके दिखाया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के मुख्यमंत्री हमारी बात मान गए, मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल, कर्नाटक नहीं माने, भूतपूर्व हो गए। सही बता रहा हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं हिमाचल, कर्नाटक के कर्मचारियों को। वो जाति, धर्म, भाषा सब भूल गए थे। एक बात याद आता था, बुढ़ापा। और बुढ़ापे का सहारा क्या है? ओपीएस। ओपीएस और सब कुछ एक होकर के कर्नाटक, हिमाचल के साथियों ने, उनकी वहां की शिक्षकों कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने
वहां के मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया। अजय भाई भूतपूर्व। और इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको शौक नहीं होना चाहिए भूतपूर्व होने का। ये बात मैं जब कहता हूं, जब बैठे हुए लोग हमारे बीच में कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि विजय बंधु इस पार्टी का विरोध करता है, उसका समर्थन करता है, याद रखना विजय बंधु सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन का समर्थक है। आप तय करो विरोध में हो या समर्थन में हो, ये आप तय करो। और जो दल हमारे बुढ़ापे का विरोध करेगा, हम क्या करेंगे? बाहर करेंगे। सिंपल सी बात है। हमारा जो विरोध करेगा हम उसे माला पहनाएंगे क्या? नहीं। माला पहनाएंगे? नहीं। आप कर दो, आपको माला पहनाऊंगा। आप कर दो। और प्रधानमंत्री जी से मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका लगता है रास्ता सब फाइनल है आगे का भी। ऐसा मान लिया उन्होंने कि अब अगला भी हमारा ही है। एक टेंशन है पेंशन का। सदन में उन्होंने भाषण दिया, सुना था? प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था? बोलो भाई, यही समस्या है। लोग सोचते विजय बंधु अकेले बोले और हम बिना बोले पेंशन पा जाए। डरते हो क्या यार? पढ़े लिखे आदमी डर जावे, बेकार हो गया। वो गब्बर का जो डर गया मर। मेरे पर 20 FIR है, रोज बोलता हूँ, रोज। मैंने हत्या नहीं की, मैंने डकैती नहीं की, आपके हक की आवाज उठाया हूं, उसके बदले में 20 FIR मेरे ऊपर है। डरूंगा नहीं। नौकरी चली जाए, जेल भेज दे, लड़ूंगा और पुरानी पेंशन की बहाली तक लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है, ये अटल फैसला है। आप साथ दोगे नहीं दोगे? साथ दोगे सीतापुर के लोगों की नहीं? अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा हो तो आपको साथ देना पड़ेगा। देंगे? और प्रधानमंत्री से मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको गुमान है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं कह के जा रहा हूं, सच बात, उनको कोई नहीं हरा सकता। अगर हराएगा तो पेंशन वाला ही हराएगा। और उसका सूत्र बता दूं मैं। सूत्र बताऊं? पिछली सरकार 23 करोड़ में बनी थी। पिछली 19 की सरकार 23 करोड़ वोट मिले थे पूरे देश से। अब कहोगे कहां से पता लगा लिए? अरे मैं मास्टर आदमी, पढ़ता लिखता हूं, क्यों नहीं पता लगा लूं? 23 करोड़ में। और हम पूरे देश में NPS वाले कितने हैं? 1 करोड़। कितने हैं? 1 करोड़। और हिमाचल कर्नाटका के बाद पूरे देश का कर्मचारी कहता है पेंशन नहीं तो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। कुछ लोग हाथ नीचे किए, नहीं नहीं, हमारी पार्टी का मामला, वोट तो ही देंगे। पार्टी जीत जाएगी, बुढ़ापा नरक हो जाएगा, नरक। सही है? हम 1 करोड़ है। कितने? 1 करोड़। मैं गणित बताता हूं, प्रधानमंत्री जी कैसे लाइन पे आएंगे बताओ। और राज्यसभा में जब बोला उन्होंने ना, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बोलते होते। प्रधानमंत्री जी बोलते ही नहीं, मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बातें। वर्ड रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन बोले, सदन में बोले और आधा घंटा बोला हमारे मुद्दे पर, लेकिन हमारे खिलाफ बोला। बोला उन्होंने, सुना होगा। पेंशन अनीति है, महापाप है, ये है, वो है, फिर ऐसा हो जाएगा, व्यवस्था बंद हो जाएगी, सरकार खतरे में आ जाएगी, देश धंस जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोले। हमारे पास लोगों फोन आया, अरे अध्यक्ष जी सुना प्रधानमंत्री जी ना बोल दिए, अब क्या होगा? हम कहे अंग्रेज भी कहते थे आजादी नहीं मिलेगी, फिर क्या हुआ? वो भी बोलते थे
कहा देखो प्रधानमंत्री जी है ना, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, अरे यार बोला तो ना 10 साल में पहली बार पेंशन का टेंशन आया तो बोले हैं थोड़ा टेंशन और बढ़ा दो, फिर देखना क्या होगा। और 1 करोड़ का गणित समझाऊं, लेकिन एक कसम खाओ तो बताऊं, जाति धर्म भाषा पार्टी प्यारी है या पेंशन, जात प्यारा है या पेंशन, क्षेत्र प्यारा है या पेंशन, दोस्ती प्यारी है पेंशन, याद रखना। फिर सूत्र काम करेगा, इलाज इधर है, स्वास्थ्य विभाग उधर है। अशोक सिंह जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं, हर समय साथ देते हैं। जब मैं लखनऊ से निकलने लगा, एक डिब्बा पूरा दवाइयों को लेकर गए थे। बंधु जी बहुत नेक काम करने जा रहे हो, मैं ये दवाइयाँ इसलिए रख रहा हूँ एहतियात के तौर पर खा लेना, पूरे देश का हो और पूरे देश की पेंशन बहाल हो, ऐसी मेरी भावना है। 1 करोड़ हम हैं। अरे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरा देश जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, झूठ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कोई प्रधानमंत्री थोड़ा हूँ। सीतापुर वाले इशारा को समझते बहुत तगड़े से। सच बोल रहा हूँ, सच बोलता हूँ, सच बोल रहा हूँ। 1 करोड़, मेरे घर में 5 वोट है, आपके घर में 5 वोट है, कुल कितना हो गया? 5 करोड़। 1 करोड़ है, हर घर में 5 वोट, कितना हो गया? 5 करोड़। 23 में 5 करोड़ घटा दो, बहुमत से नीचे। सिंपल सा, सिंपल सा। लेकिन जाति न उभरा है, नहीं नहीं नहीं, पार्टी न उभरा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 5 नीचे बहुमत से, और इसमें प्राइमरी के मास्टर हैं क्या? बैठे हैं क्या? अरे बहुत बड़ी संख्या में है। एक डीजी बैठा है, बहुत पीड़ा दे रहा है। रोज संगठन वाले जाते हैं ऐसे ज्ञापन। सकारात्मक वार्ता हुई, और जब तक वो डीजी के ऑफिस से बाहर नहीं आते, एक शिक्षक को खिलाफ आदेश और सही है गलत? मैं फोटो नहीं खिंचाता हूँ यार, क्या खिंचाना? जो शिक्षकों के खिलाफ है, सकारात्मक वार्ता, ऑफिस से निकले नहीं दूसरी नोटिस। सही है गलत है? इनसे थोड़ा बचो, ऐसे लोगों से बचो। अरे यार आंख मिला के जाग के कहो। और मुझे तो ऐसा लगता है प्राइमरी में जब पढ़ते रहोगे, किसी मास्टर ने कायदे से, यही दुश्मनी, यही दुश्मनी, यही दुश्मनी है, कायदे से इनको। सही है? और हमारे बड़े बड़े नेता सकारात्मक वार्ता बंद करो यार, ये सब काम। कुछ भला कर सको तो आंख में आंख मिला के पूछो। हम गुलाम नहीं हैं, हम मास्टर हैं, गुलामी हम नहीं करेंगे। संघर्ष करो। अभी तो मैं पेंशन की लड़ाई में, बड़ी लड़ाई में होगा। जिस दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा, डीजी से आंख मिलाऊंगा तो अब पद छोड़ेंगे या तो शिक्षकों के हित में कलम चलाएंगे। कह रहा हूं, क्या किसी संगठन के, किसी शीर्ष नेतृत्व की इतनी हिम्मत है ये बात मन से बोलने की? बोलो भाई, नोटिस कट जाएगी। अब आप प्रधान, अच्छा ईडी जीडी सबसे क्या, हम तो प्रधानमंत्री पकड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं वहीं से मामला। अब देखो ये प्राइमरी के मास्टर, हाथ में एक बार फिटवा दो भाई, बहुत बड़ी संख्या में है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्राइमरी के मास्टर हैं, ये जब 2 बजे अपने स्कूल से निकलते हैं, चाय की दुकान बैठते हैं गुमती में, मड़ही में, और वहाँ बैठ के चाय पीते हैं। और चाय पीते बताते हैं ये सरकार जा रही है, ये आ रही है।
तो समाज का आदमी जानते क्या सोचता है? 4 आदमी बैठ के सुनता रहता है मास्टर को, ये मास्टर है, पढ़ा लिखा है, सही बता रहा है। और अगर ये काम मास्टर के लिए हम कर दिए तो 5 और कितना, इतना तो मास्टर कर ही देता है। 5 और, अब 13 था, 23 था, उसमें 10 निकालो, कितना हुआ? और हमारे यहाँ हिंदू संस्कार में 13 का कार्यक्रम होता है। पेंशन कैसे नहीं बहाल होगी? अगर आप नहीं बहाल करोगे तो ये बैठा हुआ पढ़ा लिखा समाज बाहर कर देगा। सही है? यहाँ तमाम एलआई के लोग घूम रहे होंगे, ये बैठे होंगे, आपके बगल में बैठे होंगे और आपसे ज़्यादा ताली बजाते हैं, जैसे वो पहचान न पाए। मैं जान जाता हूँ, सरकार भेजती है, उनके एजेंट हैं, दूत है, उनकी नौकरी है, लेकिन जानते हैं अभी जब यहाँ से निकलूँगा और अपने रथ तक जाऊँगा तो जानते हैं एलआई वाला वहाँ से धीरे से आता है, भाई साहब बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हम कहे आप कहाँ से? भाई साहब एलआई हूँ, लेकिन हम भी पेंशन से बाहर हैं, बहुत अच्छा काम है। सरकार का सिस्टम हमारी तरफ है। अभी मैं लखनऊ से निकला, रथ निकल रहा था, बड़ी सी रथ शहर के अंदर कैसे आ गया, अरे अरे शहर के अंदर कैसे आ गया? तब तक दूसरा ट्रैफिक वाला देख रहा है, उसमें लिखा है पुरानी पेंशन बहाल करो। अरे जानो दो यार, आंदोलन सही चल रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो। और इसीलिए हम नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये अंदर की बात है। ये लड़ाई कैसे नहीं जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? हमारे पास कोई कारण नहीं है। और इस देश के अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन नहीं दी जाती, पता है आपको? क्या आप सहमत हैं कि नहीं देनी चाहिए? अर्धसैनिक बल देश की रक्षा करते हैं, बलिदान करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं और हमारी सरकार उसको पेंशन नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, देश के लिए सेवा देने वाले अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल है मेरा, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? नेताओं को 4-4 पेंशन और देश के अर्धसैनिक बलों को एक भी नहीं। और मैं तो कहता हूं, खुले मन से कह रहा हूं, मुझे 2 दिन बाद दे देना, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन तत्काल बहाल होनी चाहिए। सारे लोग हाथ उठा के बोलिए, सहमत है? अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। जब आप ये सीतापुर में हाथ उठाते हैं तो मेरे पास रोज 10 फोन आते हैं। सर मैं असम के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, विजय बंधु बोल रहा हूँ। सर हम लोग जब ड्यूटी से निकल के आते हैं तो कमांडर की बात नहीं सुनते। मैं सुनना चाहता हूँ कि यार विजय बंधु मेरे बारे में क्या बोले हैं। उन्होंने कहा मैं गोली तो चला सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। धन्यवाद अटेवा का, अटेवा के लोगों का जो मेरी बात उठाते हैं, मेरी बात कहते हैं। मुझे फख्र होता है ऐसे संगठन का। हम तुम्हारे साथ हैं। एक दिन एक फोन आया कि सर मैं असम के बॉर्डर पर हूँ, रात के अंधेरे में 0 टेम्परेचर में काम कर रहा हूँ, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं जब रात में सोचता हूँ मेरी 4 साल बाद रिटायरी हो जाएगी, मैं एनपीएस भी हूँ, मुझे 1100-1200 रुपये मिलेंगे, तो अपने माँ बाप का आँख की रोशनी के लिए चश्मा खरीदना होगा, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। मैं अपने माँ बाप से कैसे कहूँगा मैंने देश की सेवा की लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया। बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने उससे कहा चिंता न करना, ये देश का शिक्षक कर्मचारी अपनी पेंशन से पहले आपकी पेंशन बहाल कराने का काम करेगा, आप चिंता न करना। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। मुझे दुख होता है इस बात का। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ लास्ट बात, क्योंकि बहुत देर हो गई। अभी बहुत बड़ी रैली, कौन सी जगह पे? मैगलगंज, सुना नाम?
बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हैं। बराबर फोन आ रहा है कि सर देर न करिए, आ जाइए। अभी उनको बोलूँगा, उसके बाद मैं बरेली जाऊँगा। रात 1 बजे 2 बजे पिछले 8-9 दिन से, कल रायबरेली था मैं, 11 बजे रात हो गई पहुँचते पहुँचते। लेकिन रायबरेली लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 5 बजे से बैठे थे, रात 11 बजे तक बैठे रहे और करीबन 12:30 तक मेरा भाषण चला। एक भी आदमी नहीं उठा। मुझे यकीन हो गया अब पेंशन बहाल होने से कोई रोक नहीं सकता।